वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7 की जो हम सिविक्स कर रहे हैं। लेसन 6 जो है आज हमारा टॉपिक टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संचार माध्यमों को समझना। आज हम संचार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो संचार है या मीडिया है हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इनको समझना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो टाइटल देखकर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मीडिया, जिसको हम अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन कहते हैं, और इसका तात्पर्य क्या है, उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सिर्फ और सिर्फ गाइस एक मीडिया ही है आज के युग में कि जिससे हम जितने भी हमारे विचार हैं, व्हाट्सअप लगा लीजिए, फेसबुक लगा लीजिए, इंस्टा लगा लीजिए, तो ये मैंने उदाहरण दिए हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम शब्द का क्या अर्थ है? मीडियम का अर्थ होता है गाइस माध्यम। माध्यम क्या? अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको चीज़ याद नहीं रहती, जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम ये कहते थे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो ये होता था हमारे टाइम में। तो मीडियम का क्या अर्थ होता है? माध्यम। मीडिया का संदर्भ का जो है संचार माध्यम से होता है। मीडिया जहाँ भी आ जाएगा, ये शब्द आ जाए तो वो संचार से ही जुड़ा होगा। इसलिए हर चीज़, जैसे कि फ़ोन पर बात करने से लेकर समाचार देखने को भी मीडिया कहा जा सकता है। इसमें कुछ और बताया गया है कि टीवी, रेडियो और अखबार जो है संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक आसानी से हो जाती है। वो सब आप जानते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनसंचार। लोगों तक पहुंचना, जनसंचार माध्यम या मास मीडिया इनको कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार माध्यम और तकनीक। संचार माध्यमों के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें तकनीक का कैसे यूज़ किया जाता है तो वो आपको अब मैं बता रही हूँ। इसमें यूज़ किया जाता है, हम अखबार और पत्रिका को छपे हुए माध्यम तथा टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में जानते हैं। देखिए, अखबार में तो सब कुछ छपा हुआ होता है, टीवी को हम देखते हैं तो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। एक छपा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, लेकिन हमने तकनीक की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि वो जो है लाखों लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो तकनीक का मतलब आपको होप है समझ आ गया होगा। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी क्या आ जाता है? सुधार आ जाता है। जनसंचार माध्यमों के बदलाव, तकनीक से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक चीज़ को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो उसको देखने सुनने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे आज हम टेलीविज़न के माध्यम से खुद को विश्व समाज का क्या करते हैं? एक हिस्सा मानते हैं। ये एनसीईआरटी में एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र जो होते हैं सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल से अत्यंत सुदूर देशों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये कार्य कौन कर सकता है? टेलीविजन तो हमने अपने रूम में लगा लिया, लेकिन ये काम कौन सा करेगा? सैटेलाइट के द्वारा होगा और केबल के द्वारा होगा, जिससे कि क्या होगा? दूर दूर के क्षेत्रों तक भी हम जो है अपनी चीज़ को पहुंचा सकेंगे। अब गाइस बात करेंगे तकनीक की, तो हमारी बात हो गई। अब धन कैसे इतना इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो आपको अब इस टॉपिक में पता चलेगा। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न तकनीकें जो होती हैं गाइस बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, बिल्कुल है। उसमें केबल का यूज़ होगा, सैटेलाइट का यूज़ होगा, दूर दूर देशों में, क्षेत्रों में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो है खर्चीला होगा। जैसे कि टीवी, स्टूडियो, नवीनतम तकनीक, इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों के जो है अधिक धन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। इनके धन कमाने का एक तरीका है, विभिन्न वस्तुओं के क्या करेंगे? ये विज्ञापन दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? जैसे कि आपको देखते ही हैं कि जब आप कोई सीरियल देख रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें आपको विज्ञापन दिखेंगे, एड्स दिखेंगी। एड्स में क्या क्या होगा? कारों के दिखेंगे, कपड़ों के दिखेंगे, मोबाइल की दिखेगी, फ़ोन की दिखेगी, वट एवर, बहुत सारी एड्स आती हैं। तो ये एक धन कमाने का क्या हुआ? एक तरीका हुआ। नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है धन तो हो गया। अब संचार माध्यमों और लोकतंत्र। लोकतंत्र का इसमें क्या इसमें रोल है कि लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की क्या होती है? भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
उसमें अगर आपने देश के बारे में बताना है, हमारे देश के बारे में बताना है, संसार के बारे में बताना है, तो वो किस तरह बताएंगे? समाचार देंगे। और जो जो घटनाएं आपको उस टाइम हो रही होंगी तो वो भी समाचार में दिखाएंगे। तो ये क्या है, लोकतंत्र का बहुत अच्छा पार्ट हुआ। संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है, और उस आधार पर जो है अपनी सरकार से वो किस तरह विरोध भी जता सकते हैं। बिल्कुल है, वो पग पग देखते रहेंगे ना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, और कुछ अगर उनको उल्टा सीधा लगा तो वो उसका विरोध भी कर देंगे। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यमों के इतने महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी जो है संतुलित होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सटीक और संतुलित होना चाहिए। संतुलित रिपोर्ट क्या होती है? अब संतुलित का हमने जो है ऊपर ये वर्ड तो देख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। हर दृष्टिकोण से सकारात्मक हो तो बढ़िया है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। हमने उस सामने वाले को सुना दिया है। पाठक अगर वो सुन रहा है, देख रहा है, तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो कि उसके बारे में वो क्या धारणा बनाता है उस चीज के लिए, उसको स्वतंत्र छोड़ दो। इसमें वो अपने ऊपर थोपो मत किसी भी चीज के लिए। लोकतंत्र में संचार माध्यमों का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वतंत्र होकर ही वह संतुलित रिपोर्ट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन पे आप प्रेशर डालेंगे किसी भी चीज का, संचार माध्यमों के द्वारा किसी भी चीज का आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो कार्य नहीं कर सकेंगे। वो प्रेशराइज होकर उस काम को करेंगे और उसमें आपको मजा भी नहीं आएगा। संचार माध्यमों के स्वतंत्र नहीं होने के दो कारण हैं। अब कुछ ऐसा भी होता है कि स्वतंत्र स्वतंत्र बार बार ये वर्ड आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि वो स्वतंत्र क्यों नहीं होता है। तो दो कारण यहाँ पर एनसीईआरटी में बताए गए हैं। कैसे है कि उन पर सरकार द्वारा लगाया गया नियंत्रण है। पहली बात, उन पर लगता ही है नियंत्रण, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। ये जो वर्ड है याद रखिएगा, सेंसरशिप किसको कहते हैं? सरकार द्वारा लगाया गया नियंत्रण। आर्थिक हित साधने के लिए व्यापार से गहन जुड़ाव। अब आर्थिक हित है, मान लीजिए हम किसी चीज को हम डेवलप करना चाहते हैं, हम कोई एड की प्रमोशन करना चाहते हैं, हमारा वहां पे टारगेट है कुछ 4 करोड़ का है। अगर हमने उस 4 करोड़ को टारगेट को अचीव नहीं किया है और वो हमारे व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, मान लीजिए वो नीचे आ गया, ठीक है, अगर वो नीचे आ जाता है, मान लीजिए 2.5 करोड़ का आ जाता है, तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने को मिलेगा ना। तो ये जो होता है ना, अपने आर्थिक साधने के लिए भी होता है। ये इन दोनों का इंटरकनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होता है। व्यापार से ही सब कुछ जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर हर प्रोफेशन में आपको व्यापार देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, मसौदा तय किया जाना। इसमें क्या होगा कि कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और काम को भी प्रभावित करता है, तथा हमारा ध्यान उन मुद्दों की तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी कि इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है हमें उन चीज़ों से। अब देखिए, कोई ऐड बना रहा है तो वो भी कोई व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति के सारे भाव विचार उन उसमें भी होंगे, तो उसको पता होगा कि मैं कोई ऐसी ऐड बनाऊंगा तो लोग जो है इमोशनल हो जाएंगे, भावनाएं व्यक्त करेंगे, तो ये सब काम तो होगा ही होगा। कई बार सरकार या किसी संस्था के दबाव के बाद भी संचार माध्यम जो है निडरता पूर्वक काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि सरकार के दबाव के बावजूद घोषणा की कि कोला पानी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जो है दबाव डाला था सरकार ने, लेकिन मीडिया ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने कह ही दिया कि जो है कोला पानी सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ संचार माध्यम कई बार ऐसे भी विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मीडिया नहीं कर सकती है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों के विषय में जानते हैं। बिल्कुल, जो ये काम हम नागरिक कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संचार माध्यम के द्वारा ही कर सकते हैं, मीडिया के द्वारा ही कर सकते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो सरकार हम जो डेली न्यूज़ देखते हैं कि हमें कैसे पता लगता है, वो मीडिया के द्वारा ही पता लगता है। भाई हम जगह जगह थोड़ी जा सकते हैं कि सरकार कौन से क्या काम कर रखी है। संवाददाता आपने ज़रूर सुना होगा, तो ये सब कार्य वो करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, किस तरह हमारे पास जो है हमारे पास न्यूज़ आती है, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो मीडिया के थ्रू आते हैं। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। सीडीपी के जो है 2 लेसन में डाल चुकी हूँ और जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पियाजे की थ्योरी, कोलबर की थ्योरी। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।